नमस्कार, दृष्टि रसायन में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार पुनः आपके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित 1857 की क्रांति। यह एक क्रांति जो है बहुत बड़ा क्रांति थी। कैसी क्रांति थी? बहुत बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण था जो है अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने सरकारों के अधीन इसको गुलाम बनाए जाने के कारण जो है तमाम प्रकार के यहाँ पर क्या लगाते थे, अंग्रेज शासन सत्ता अपना चलाते थे। अपने मन पसंद का अपने स्तर से यहाँ के लोगों का शोषण करते थे और यहाँ के लोगों का शोषण करके अधिक से अधिक धन उपार्जन करके अपने देश के लिए ले जाते थे। तो बहुत ज़्यादा हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे जनता जो है त्राहमान होकर के इनके खिलाफ भड़क उठी। क्या हो गई? भड़क उठी। तो उसमें से कुछ ऐसे क्षेत्रीय शासन थे, मान लीजिए जैसे अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे फैजाबाद है, अवध है, जो है बिहार है, कानपुर है, मतलब ऐसे विभिन्न कई शहर ऐसे आए जहाँ पर अलग अलग लोगों का जो है वहाँ पर शासन हुआ करता था। वहाँ के राजा हुआ करते थे और राजा के द्वारा जो है शासन चलाए जाते थे और वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए लड़ाई लड़ते थे। ठीक है। जब किसी भी राजा को या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ को अगर नुकसान होगा, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ का अगर नुकसान होगा तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। तो इसी प्रकार से 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो इसके बारे में ज़्यादा ना बताते हुए हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे एग्जाम दृष्टि से कि जो मेन पॉइंट उसको हम लोग लर्न कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कहानियाँ ज़्यादा बताएंगे तो विलम्ब होगा, एग्जामों के समय में थोड़ा ही ज़्यादा सही है। तो सबसे पहले देखेंगे 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय ब्रिटिश में जो है, ब्रिटेन में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे। कौन थे? विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे। और उस समय जो भारत में जो वायसराय थे वो लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब जो है 1857 की क्रांति के समय उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना होगा कि विस्काउंट पाल्मर्स्टन। कौन थे? विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि उस समय जो है भारत में वायसराय कौन था ब्रिटिश शासन के अधीन? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। समझ में आ रहा ना? अब बात यहाँ पे करते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति का कारण बना था वो उसका कारण क्या था? तो उसका कारण ये हम कहेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ। कौन सा? पहला ये था कि ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियाँ मैंने अभी इसके बारे में मैंने चर्चा किया। घिनौनी नीतियाँ का मतलब क्या हो गया कि ऐसी नीतियाँ जो जनता को, किसी भी देश की जनता या किसी भी क्षेत्र की जनता को पसंद ना आए, या किसी राजा के द्वारा लगाया गया हो या किसी कानून के द्वारा लगाया गया हो, अगर वो पसंद ना आ रहा हो। ठीक है। पसंद का मतलब असहज होगा, जिसको हर स्तर से उसमें से क्या किया जाएगा? छीना जाएगा, है ना? उनके अधिकार को हर उसको छीना जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा कारण एक था सैनिक विद्रोह। पहला था ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ, दूसरा था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह क्यों था? जो सैनिक उसमें थे, ब्रिटिश शासन के अधीन जो सैनिक हुआ करते थे, उनको लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके कारण जो है उन्होंने भी सैनिक विद्रोह कर दिया। तीसरा कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। कौन सा? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग का मतलब क्या हो गया? एक कहानी है, यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पीछे से पूछा जाता है कि मतलब किस गन के द्वारा जो है गन मतलब चलाया गया था 1857 की क्रांति में, कौन सा प्रयोग किया गया था? तो रॉयल इनफील्ड। कौन सा? रॉयल इनफील्ड एक गन था, उसी को चलाया गया था। उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। तो चर्बी वाले कारतूस का मतलब क्यों ऐसा विरोध हुआ? चर्बी क्यों हुआ? जैसे मान लीजिए गाय का मांस हो गया या सुअर का मांस हो गया, तो उसका कारतूस बनाते थे और कारतूस बना करके उसमें मतलब बंदूकों में भरते थे और गोलियां चलाते थे। क्या करते थे? गोलियां चलाते थे, जिसके कारण से
मतलब लोगों को लगा कि हमारा धर्म क्या हो रहा, नष्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग के कारण, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, वो भारतीय सैनिक ही उसको यूज करते थे। तो भाई भारतीय सैनिक चला रहे तो उनके गनों में अगर वो चर्बी वाला कारतूस लगाया जाएगा किसी, तो वो क्या हो गया, इसका मतलब गाय का मांस लगाया गया या सूअर का मांस लगाया गया, किसी और का मांस लगाया गया। तो इस कारण से चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग के कारण जो है यहाँ पर विद्रोह है सैनिकों द्वारा, ठीक है। तीसरा चौथा कारण ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मतलब यहाँ के लोगों को ऐसे लगा, यहाँ के लोगों को क्या लगा कि शायद अंग्रेज जो हैं हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। धर्म का क्यों इतना ज़्यादा हुआ, जब किसी धर्म को या धर्म के ऊपर जब चोट पहुंचती है तो उस धर्म को मानने वाले एक बहुत बड़े समुदाय, कम्युनिटी या बहुत बड़ी जनसंख्या उस पर जो है आज मतलब धर्म पे चलती है, तो धर्म क्या कर जाती है, तुरंत विद्रोह हो जाती है। तो जब धर्म विद्रोह में परिवर्तन हो जाता है तो एक बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप ले लेता है। तो इसके कारण से अंग्रेजों का धर्म में परिवर्तन या धर्म में हस्तक्षेप का संदेह लगा यहाँ की जनता को। तो इसके कारण से जो है 1857 की क्रांति हुई। समझ में आया कि नहीं आया, आया संदेह। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि विद्रोह के स्थल तो कहाँ से शुरू हुआ, विद्रोह के स्थल कहाँ से शुरू हुआ, तो हम ये देखेंगे कब शुरू हुआ। तो 29 मार्च का, मतलब यहाँ पर क्या था, मतलब लोगों के द्वारा एक डेट तय किया गया। क्या किया गया, डेट तय किया गया कि भाई हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे। वो कब उठाएंगे, 5 अप्रैल का नाम दिया जाता है। कब का दिया जाता है, 5 अप्रैल को। लेकिन यहाँ पर एक सेना में भर्ती थे, उनका नाम था मंगल पांडे नाम था। क्या नाम था, मंगल पांडे नाम था। तो इन्होंने समय के पहले इन्होंने क्या कर दिया, मतलब इतना ये ज्वलंत हो गए, इनके अंदर इतना आग बबूला हो गई है कि इन्होंने समय से पहले इन्होंने क्या किया, बैरकपुर में क्या किया, बैरकपुर में अपने एजुटेंट पर, किस पर, अपने एजुटेंट पर वो आक्रमण किए और आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी। कहने का मतलब उनके ऊपर गोली चला दिए। क्या कर दिए, एजुटेंट का मतलब हो गया, एजुटेंट का मतलब इनके एक अधिकारी थे उस सेना में, और इन्होंने तुरंत क्या किया, बैरकपुर से शुरुआत हुई थी। और वो बैरकपुर में किसने शुरुआत किया था, मंगल पांडे ने किया था। कब किया था, तो उन्होंने डेट जो रखी गई थी वो 5 अप्रैल को रखी गई थी, लेकिन 5 अप्रैल के पहले उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अपने एजुटेंट के ऊपर उन्होंने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब बात हम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि 10 मई को मेरठ से, कब, उसके बाद भाई मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, तो इसके बाद इनको फांसी की सजा दी गई। किसको, मंगल पांडे को। अब बात आती है यहाँ पर कि उनको पकड़ा गया, उसके बाद फांसी सजा दी गई, ठीक है। अब 10 मई को, कब, 10 मई को मेरठ से, कहाँ से, मेरठ से। तो 10 मई कौन सा, 1857। 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का इन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। मतलब एक बहुत बड़े जनता द्वारा, बहुत बड़े लोगों द्वारा जो है क्या कर दिया गया, 10 मई को 1857 की क्रांति के शुरुआत कर दिए। क्या कर दिए, 10 मई 1857 की क्रांति शुरुआत कर दे। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनने ना, ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षाओं में, एसएससी में, रेलवे में, यूपीपीसीएस में, सहायक समीक्षा अधिकारी में, यूपी में, किसी भी मतलब जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, समझ में आया। अब जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। उसका एक, जैसे भाई कोई क्रांति अगर शुरू होती है तो कोई झंडा या कोई निशाना लगाया जाता है ना, लोग लेकर के चलते हैं। जैसे इस समय जैसे मान लो हर देशों का झंडा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भाई झंडा रहेगा तो इससे पता चलेगा कि किसी देश का झंडा है, हमारा झंडा है। तो वहाँ पर एक निशान बनाया गया, तो उस पर क्या प्रतीक बनाया गया, कमल का फूल और रोटी। क्या बनाया गया, कमल का फूल और रोटी। तो उस 1857 की जो क्रांति जब शुरू हुई 10 मई 1857 को, तो वहाँ का एक प्रतीक था कमल का फूल और रोटी, ठीक है। इसका मतलब क्या कर दिया गया, मतलब ये प्रतीक के माध्यम से मेरठ से जो है
क्या किए, एक विशाल पब्लिक में लोग दिल्ली की तरफ चल दिए। कहाँ चल दिए, दिल्ली की तरफ चल दिए। कहाँ, वहाँ पर दिल्ली क्यों, क्योंकि उस समय बहादुर शाह जफर का क्या था, शासन था। ठीक है, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। अब इतनी ज़्यादा कहानी ना बताते हुए थोड़ा सा कहानी हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ का है कि अंग्रेजों द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, मतलब इस 1857 की जो क्रांति हुई थी, बहुत बड़ा जो विद्रोह हुआ था, इस क्रांति को समाप्त कर दिया गया, मतलब कुचल दिया गया। किसके द्वारा कुचल दिया गया, अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। किसके द्वारा कुचल दिया गया, अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। लेकिन असफलता का कारण क्या था, हम सबसे पहले बताएंगे असफलता का कारण क्या था। तो यहाँ पर अभी हम सभी जगहों पर जो है बताने के पहले हमने कारण बताया। अब इस क्रांति को जो कुचल दिया गया, अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया, तो उसका असफलता का कारण क्या था, हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। समझ में आया। अब जैसे बात करेंगे यहाँ असफलता का कारण क्या था, तो असफलता का कारण ये था कि ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया थे। ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया थे। तो ग्वालियर के सिंधिया द्वारा सहायता किसको मिला था, अंग्रेजों को मिला था। किसको मिला था, अंग्रेजों को मिला था। यानी कि यहाँ के लोगों का साथ नहीं दिए थे, यहाँ के लोगों का साथ नहीं दिए थे। ये अंग्रेजों के क्या बनकर रहे, ये एक चमचागिरी समझ लीजिए, उस तरह से ये उनकी वो किए। ये जाकर के यहाँ की कोई भी बात होती थी अंग्रेजों को बताते थे या अंग्रेजों की मदद करते थे। तो अंग्रेज क्या किए, सिंधिया यानी ग्वालियर के सिंधिया की मदद से 1857 की क्रांति दबाने में, कुचलने में काफ़ी मदद मिली। समझ में आया। उसके बाद बात यहाँ करते हैं कि शिक्षित वर्ग ने रुचि नहीं ली। शिक्षित वर्ग ने रुचि नहीं ली। शिक्षित वर्ग क्यों नहीं रुचि ली, कारण ये था कि शिक्षित वर्ग जो है वो ये सब में विश्वास नहीं रखते थे। समझ में आया। वो ये कहते थे कौन जाए, वो अपना काम करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, या उनको कहीं लगा ऐसा हमारा ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, इसलिए शिक्षित वर्ग ने जो है कोई रुचि नहीं रखी। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर तीसरा ये है कि किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसकी थी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की क्या थी, कमी थी। क्या थी, सामान्य योजना। मतलब हो गया कि भाई कोई भी युद्ध शुरू करने के पहले, कोई भी लड़ाई शुरू करने के पहले हमें प्लानिंग बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए कि हम किस तरह से हम वार करेंगे या उस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे। तो वहाँ पर क्या हो गई, वहाँ पर सामान्य योजना की। और केंद्रीय संगठन का मतलब हो गया जैसे सेंटर है, अगर एक वृत्त है तो उसका 20 सेंटर होता है, या एक पहिया घूमता तो उसी सेंटर के ही माध्यम से सारे उसके तार लगे होते, उसमें मजबूती आती है। तो केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए उस संगठन की मजबूती नहीं हुई। अगर एक रिम होती है तो उस रिम में बीच में अगर वो मतलब वहाँ पर एक सेंटर होता है, तो सेंटर माने केंद्रीय होता है, वही सेंटर ही तारों के माध्यम से पूरे उसको क्या करती है बताइए जल्दी से, क्या करती है, पूरे मजबूती लाती है। इसलिए यहाँ पर करेंगे कि केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से इस 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया। समझ में आया नहीं आया। अब बात करते हैं यहाँ पर सुनियोजित कार्यक्रम एवं अनुशासन की कमी थी। मतलब जैसे कोई कार्यक्रम हुआ करता था तो वो सुनियोजित नहीं हुआ करता था, हल्ला हो जाता था। क्या हो जाता था, हल्ला हो जाता था, मतलब उसको दबा दिया जाता था। भाई जैसे कोई अगर मान लीजिए मुझे कार्य करना है, चुप तरीके से नहीं है, हल्ला कर दे तो अंग्रेजों को पता चलता था या उनको सैनिकों को भेज दिया जाता था, उसको कुचल दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो सुनियोजित कार्यक्रम और अनुशासन की कमी थी। अनुशासन का मतलब हो गया कि अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम राजा होंगे, कोई कह रहा नहीं हम इसके नेतृत्व कर रहे हैं। तो अनुशासन की कमी थी कि मतलब कोई किसी की बात नहीं मानता था, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं था, जो जश में था उसी में मस्त था। ठीक है। उसके बाद क्या था कि दक्षिणी भारत, कौन से भारत, दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक या इधर जितना मतलब जो पठार है, कर्नाटक पठार वगैरह जो इधर का क्षेत्र है, दक्कन का पठार है, यानी दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। दक्षिणी भारत मान लीजिए भारत है तो दक्षिणी भारत माने उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। तो दक्षिण का जो भारत है, नीचे का जो पोर्शन है नक्शा में जो आप देखते हैं वहां तक नहीं पहुंची। पूर्वी भारत का मतलब पूरब में नहीं पहुंची। पश्चिमी भारत का मतलब पश्चिम में नहीं पहुंची, खाली किधर रह गई, उत्तर की तरफ रह गई। किधर रह गई, उत्तर की तरफ रह गई। मतलब दक्षिणी भारत पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका।
ये 1857 की जो क्रांति थी वहाँ तक के नहीं पहुँच सका। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, आया समझ में ना? अब बात करते हैं असफलता का कारण। एक और इसका कारण था कि भविष्योन्मुख कार्यक्रम। भविष्योन्मुख कार्यक्रम, भविष्योन्मुख का मतलब हो गया कि भविष्य में जो होने वाली जो कार्यक्रम होता था, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रभाव, इसके कारण भी असफलता का कारण था। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट को दे दिया जाता है कि एकदम कॉन्सेप्ट या कूट कथन बनाकर दे दिया जाता है, तो उसका कारण पूछता है, उसका सफलता का कारण पूछता है। तो कभी कभी इसके जो नेतृत्व करने वाले जो राज्य थे, क्षेत्रीय राज्य थे, उसको पूछ लिया जाता है। तो क्या थी कि भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रभाव की भी कमी थी। समझा यहाँ पर? इसके बाद जो है परिणाम क्या निकला? परिणाम मतलब क्या हो गया? विद्रोह के स्तर पता चल गया, असफलता का कारण पता चल गया और 1857 की क्रांति होने का कारण पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट में परिणाम, मतलब जो 1857 की जो क्रांति हुई उसका परिणाम क्या हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई उसका अंततः परिणाम क्या हुआ? तो महारानी विक्टोरिया, कौन सी? महारानी विक्टोरिया कहाँ आई थी? इलाहाबाद में आई थी। कहाँ आई थी? इलाहाबाद में। कौन से पार्क में आई थी? मिंटो पार्क जो बोला जाता है यहाँ पर, तो इलाहाबाद पार्क में आई थी। परिणाम महारानी विक्टोरिया की घोषणा, मतलब वहाँ पर आई थी। और उस समय जो सन था 1 नवंबर 1858 था। क्या था? 1 नवंबर 1858 था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। और किसके? उसमें एक महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के फलस्वरूप। कारण ये था उसमें जब घोषणा क्या किया गया भाई, अंग्रेज लोग जब ये बहुत सारी जनता यहाँ पर, मतलब जैसे क्या हुआ, जब विद्रोह कर बैठी तो अंग्रेजों के अंदर भी दहशत फैली। ठीक है, तो डर से गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं। वहाँ तक जो ब्रिटिश में जो वहाँ की महारानी थी, विक्टोरिया थी, उनके कानों तक आवाज़ नहीं गई थी। जब वहाँ तक गई तो उन्होंने क्या किया, तत्काल उन्होंने घोषणा की। वो घोषणा कब था? 1 नवंबर 1858 था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में किस पार्क में बोला जाता है? मिंटो पार्क बोला जाता है। उसका एक पार्क और नाम है। तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। समझ में आया? उसके बाद कंपनी का शासन, परिणाम ये हुआ कंपनी का शासन। तो उद्घोषणा के बाद कंपनी का जो शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, क्या होती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया। किसके दे दिया गया? तो क्राउन कौन होता है? क्राउन ब्रिटिश में होती थी। कौन सी होती थी? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो सरकार होती थी उसके सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया। कारण ये चौथा कारण हो जाएगा कि विजय और विलय की नीति को क्या कर दिया गया? प्रत्याग कर दिया गया। मतलब उसको छोड़ दिया गया कि ना तो विजय करने के लिए और ना किसी चीज़ को विलय करने के लिए कोई नीति बनाएगा। अब सीधे जो भी चीज़ करेगा वो ब्रिटिश क्राउन करेगी। समझा? उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक। ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार का मतलब हो गया क्या कि अंग्रेजों द्वारा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया जाता था व्यक्तिगत सिद्धांत था, उसको शासन को मतलब कुछ उल्टा सीधा आरोप लगा करके उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता था। समझ में आया नहीं? तो उसको जो है तुरंत क्या कर दिया गया? तत्काल ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया गया। समझ में आया? उसके बाद क्या किया गया कि भारतीय फौज के नवगठन हेतु, भारतीय फौज के नवगठन हेतु, तो नवगठन हेतु जो है पील आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया? पील आयोग का गठन किया गया। तो कभी कभी पूछा जाता है पील आयोग का संबंध है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। किसके द्वारा? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा घोषित किया गया। अब जैसे यहाँ पर एक था कि भारतीय फौज के नवगठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? भारतीय फौज के नवगठन हेतु किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का गठन किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पील आयोग का जो संबंध है वो किससे संबंध है? तो 1857 की क्रांति से है। किससे है? 1857 की क्रांति से। और कारण ये था कि जो सेना के रेजिमेंटों का जो मतलब होता था
वो जाति धर्म समुदाय के आधार पर उसको बांट दिया गया, विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। इस कारण से जो है इसका ये परिणाम हुआ। अब बात करते हैं कि देखिए असफलता पता चल गया, परिणाम पता चल गया इसका, और विद्रोह के कारण पता चल गया, वो कारण पता चल गया कि क्यों हुआ था। इसी प्रकार से हमें देखते हैं कि बरेली का जो नेतृत्व है वो किसने संभाला था? खान बहादुर खान ने संभाला था। किसने संभाला था? खान बहादुर खान ने संभाला था। और वहाँ पर बहादुर शाह ने वायसराय बनाया। किसको बनाया? खान बहादुर खान को। मतलब खान बहादुर खान को नहीं बनाया, बहादुर शाह ने वायसराय बनाया। किसको बनाया था? जो वहाँ के मतलब रहे होंगे तो, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे वो खान बहादुर खान कर रहे थे। ठीक है। अब झांसी की रानी, अब बात आती है झांसी। तो जो झांसी का नेतृत्व संभाले वो कौन संभाले? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था। क्या नाम था? मणिकर्णिका नाम था। और इनकी जो शादी हुई थी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। ये इतने वयस्क हो गए थे, वृद्ध हो गए थे, और बीमारी से ग्रसित होकर के इनकी अचानक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। लेकिन इनके बच्चे नहीं थे। इनका एक दत्तक पुत्र भी थे, लेकिन दत्तक पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी। कारण ये था, तो उसके लिए जो है एक डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत आया था। क्या था? डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। तो व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था कि उत्तराधिकारी न रहने पर ब्रिटिश सरकार क्या कर लेगा? अपने ब्रिटिश भारत के अधीन वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा। ठीक है। तो ब्रिटिश लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी को 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया, यानी विलय कर लिया। यहाँ तक समझ में आएगा ना बढ़िया से? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है क्या कर रही थी? लड़ रही थी। और लड़ते लड़ते जो है वो ग्वालियर में जाते जाते जनरल हीरोज से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई। किससे लड़ी? जनरल हीरोज। तो जनरल हीरोज जो है वो क्या किया? लड़ाई करते करते झांसी रानी बाई लक्ष्मी से, और वो जो उसी समय मतलब वो वीर गति को प्राप्त हो गई। कहाँ वीर गति को प्राप्त हुई थी? 1858 में ग्वालियर में। ठीक है, समझ में आया नहीं? अब लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ में जो नेतृत्व संभाले थे बेगम हजरत महल ने संभाला। किसने संभाला? बेगम हजरत महल ने संभाला। इनका एक बेटा था, अल्पवयस्क था, उसका नाम क्या था? बिरजिस कादिर नाम था। क्या नाम था? बिरजिस कादिर था। इन्होंने अल्पवयस्क के ही समय में मतलब कि ताकि ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो है मतलब हमारे अवध को वो व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश भारत में मिला ले, तो इस कारण से इन्होंने क्या किया? अल्पवयस्क में ही नवाब घोषित कर दिया। और नवाब घोषित करके वहाँ का प्रशासन का जो बागडोर है अपने अल्पवयस्क बेटे के अंदर हाथों में सौंप दिया। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेतृत्व है किन्होंने संभाला? यहाँ पर कैंपबेल ने संभाला। किसने? कैंपबेल ने। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से लखनऊ पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? लखनऊ पर अधिकार कर लिया। मतलब उन्होंने लखनऊ पर जीत हासिल की, यानी उल्टा सीधा आरोप लगा करके क्या कर लिया? लखनऊ पर अधिकार कर लिया। ठीक है। और उस समय वहाँ पर एक क्रांतिकारी पैदा हुए जिसका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्लाह। वहाँ से भाग करके कहाँ आए? हैदराबाद। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। कौन थे? अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इनके ऊपर क्या हुआ था? 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। क्या किया गया था? 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। ठीक है। इसी प्रकार से कानपुर का जो नेतृत्व है ना, पेशवा जो शासक थे नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। तो ये पेंशन इनको जो है ना देने पर, तो इनका जो मतलब है अपने पिताजी की पेंशन ना देने पर लड़ाई लड़ रहे थे पेंशन के लिए। ठीक है। और उन्हीं सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। कोई भी देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं लड़ रहे थे। ठीक है। किसी भी देश को आज़ाद करने नहीं लड़ रहे थे, मतलब एक प्रकार अपने अपने क्षेत्रों में लड़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया? वही उन लोगों के में क्या था? मतलब ये था कि उसमें ये था कि जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर है, संयोजित कार्यक्रम अनुशासन की कमी थी, और एक कमी और थी कि लोगों का जो लक्ष्य था वो एक नहीं था। ठीक है, अलग अलग था। ठीक है। इसलिए जो है ब्रिटिश मतलब जीत किए थे। ठीक है। इसका 1857 के ऊपर क्रांति पर जीत कर लिए थे, दमन कर दिए थे, कुचल दिए थे। तो वहाँ पर एक सलाहकार मतलब एक तो वहाँ पर कमांडर इन चीफ नाना साहब पेशवा के राज में
कमांडर इन चीफ के तौर पर तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग नाम था। ठीक है। और उस समय ये जो रामचंद्र पांडुरंग नाम था, ये इन्होंने, इनके जो सलाहकार थे तो सलाहकार अजीमुल्लाह खां थे। कौन थे? अजीमुल्लाह खां थे। ठीक है। और इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। इन्होंने क्या किया? धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? तात्या टोपे को। ये भागते भागते महाराष्ट्र के जंगल में जाकर कहीं छिपे थे। ठीक है, कच्छ की खाड़ी के पास। और उसके बाद इन्होंने बताया कि मतलब गुजरात पे पड़ता है तो वहाँ छिपे थे। तो इसके बाद ये जो है इन्होंने बताया कि वहाँ छिपे हैं, तो अंग्रेजों जाकर के उनको पकड़ लिए और उनको पकड़ करके क्या कर दिए? धोखे से पकड़ के उनको फांसी दे दी। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो नेतृत्व संभाला, कौन संभाला? मौलवी लियाकत अली ने संभाला। किसने संभाला? मौलवी लियाकत अली ने संभाला। और इस जो है विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल नील ने किया। किसने किया? जनरल नील ने किया। और असम का जो आता है तो असम का आता है दीवान मनीराम दत्त। कौन आते हैं? दीवान मनीराम दत्त आते हैं। ठीक है। बिहार में, और इसके बाद बिहार आता है तो बिहार में जो है बाबू कुंवर सिंह ने, किसने संभाला था? बाबू कुंवर सिंह ने संभाला था। और उस समय 80 वर्ष की आयु में जो है ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और 80 वर्ष की आयु में इन्होंने नेतृत्व किया था। वो कहाँ किया था? जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार के। उसके बाद आता है फैजाबाद, तो फैजाबाद का हो गया। इस प्रकार से हमने 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने बता दिया है। बहुत सारे अभी इसमें से कुछ ऐसे पार्ट्स बचे हैं जो कभी डिटेल वीडियो में हम आपको समझा देंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचे, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए लाभ ले सके। अगर कोई नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं। धन्यवाद।